माशाअल्लाह। ये थे उसामा यूनुस साहब। मैं उसामा यूनुस साहब का दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी बड़ी ही प्यारी आवाज़ में नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर व मसरूर किया। अल्लाह करीम इनको इनकी आवाज़ में बरकत नसीब फरमाए। शेर व शायरी तो आप नकाबत के अंदर सुनते ही रहते हैं। थोड़ा सा नकाबत का रुख जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको आपका अकीदे की बात थोड़ी सी समझा देते हैं। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए एक दफ़ा सुबहान अल्लाह। मैं ये रवायत जो बयान करने लगा हूँ इससे आपको आपका अकीदा समझ में आएगा। ये जो हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजाते हैं, अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इब्ने नौमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इब्ने नौमान को ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। ऊंची आवाज से कह दे सुबहान अल्लाह। जो ऊंची आवाज से सुबहान अल्लाह कहे, अल्लाह करीम उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाए। इब्ने नौमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई? ज़ियारत नसीब हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी कहीं पे तशरीफ लेके जा रहे थे। इब्ने नौमान हाथ बांध कर खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर तशरीफ लेके जा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने नौमान, मैं फुला शख्स से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। फुला शख्स से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। इब्ने नौमान कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं और इमामुल अंबिया होकर आप उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। चाहिए तो ये कि वो बंदा आपकी मुलाकात के लिए आए और आप इमामुल अंबिया होकर उस बंदे से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो रिवायत के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए, कहने लगे, ए इब्ने नौमान रुक जा, वो बंदा मेरा मिलाद मनाने वाला है। जरा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ए इब्ने नौमान रुक जाओ, वो बंदा मेरा मिलाद मनाने वाला है। इब्ने नौमान कहते हैं मैं जरा संभला, हाथ बांध कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका मिलाद मनाता है आप उससे इतने खुश होते हैं, आप उससे इतने खुश होते हैं कि उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने नौमान, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। जो मिलाद मनाता है, हमारी महफिल सजाता है, हमारा जिक्र करता है, जो महफिल मिलाद मनाकर हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। अब आखिरी नात है, उसके बाद इंशाअल्लाह मदनी साहब का बयान है। तो हम थोड़ी सी तरतीब अपनी ठीक कर दें, क्योंकि हर चीज़ का एक हुस्न होता है और महफिल का हुस्न ही है कि हम इकट्ठे होकर बैठे। अल्लामा साहब बाहर से तशरीफ़ लाएंगे, वो कहेंगे दो इधर बैठे हुए हैं, दो इधर बैठे हुए हैं, बच्चे इधर बैठे हुए हैं, बड़े इधर बैठे हुए हैं। तो एक महफिल का जो रंग होता है ना वो इकट्ठे होकर बैठने में होता है। तो अगर ये बड़े हजरात जो है ना वो ये आगे आ जाए ना, ताकि मदनी साहब जब बैठेंगे ना तो साहब पे उनकी नज़र पड़े तो उनका भी दिल खुश होगा। तो वैसे भी मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं, उनके दिल से दुआ निकलेगी तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तमाम हजरात अगर प्यार और शफकत के साथ जो है ना इधर आ जाए, बच्चे इस साइड पे, अल्लाह ताला आपको बरकत नसीब फरमाए। अभी मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद एहसान तारी साहब को। उनकी आमद से पहले पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल करना है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर,
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।